हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। क्वार्टर वन के रिजल्ट्स चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट्स को कवर करेंगे, कुछ अपडेट्स को कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, एक दिन में अब बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं, तो ओवरव्यू को पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारे रिजल्ट्स तो हम डिटेल में पढ़ नहीं सकते। तो जितने रिजल्ट्स हैं फ्रेंड्स, मैंने कवर करने की कोशिश की है। सबसे पहले फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि जेपी मॉर्गन के सीईओ हैं डिमॉन, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा क्रैश आ सकता है। अब किसको लेकर फ्रेंड्स? जैसे कि हमें पता ही है कि हम बार बार डिस्कस करते हैं एआई को लेकर। अब फ्रेंड्स, होता क्या है कि कभी भी जब इतनी तेज़ी बनती है ना, किसी भी वजह से, जैसे एआई को लेकर अब इतनी तेज़ी बन रही है, तो जब टॉप लेवल पर कभी भी कोई शेयर पहुंचता है ना, तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है। करेक्शन और बात होती है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग अलग बात होती है। अभी हम देख रहे हैं कि एआई के जो फील्ड में जो शेयर्स हैं, जो इंडेक्स है, वहां पर हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। लेकिन जो बिग एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको ये लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि जितनी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, जितनी कॉस्ट बढ़ रही है, आने वाले टाइम में हो सकता है उतना आउटपुट ना दिखे दिखे लेकिन देर बाद दिखे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये कुछ क्वेश्चन मार्क्स होते हैं जब लगने शुरू हो जाते हैं, जब टॉप लेवल पर एक शेयर पहुंचता है या एक इंडेक्स पहुंचता है। तो यही चीज़ें चल रही हैं फ्रेंड्स, कि आने वाले टाइम में कुछ एक्सपर्ट्स हैं कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में एआई को लेकर बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, ये पहले भी हुआ था डॉट कॉम बबल। थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बता देती हूँ। अगर आप चाहो तो इसको रिसर्च कर सकते हो, डॉट कॉम बबल को। तभी भी वैसे ही हुआ था कि डॉट कॉम के चलते इतने सारी कंपनीज शेयर्स इतने ज़्यादा ऊपर चढ़ गए थे। और उसके बाद जब एक पॉइंट आया कि एक हाई लेवल पर जो है शेयर पहुंच गए, तो उसके बाद एक क्रैश आना स्वाभाविक हो जाता है। मतलब मार्केट मानकर चलती है कि इसके बाद जो है रैली नहीं बन सकती, तो प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद अल्टीमेटली एक क्रैश भी आता है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो उतना आउटपुट हमें नहीं दिखता। तो यही चीज़ें चल रही हैं एआई को लेकर। कुछ मिडल ईस्ट की जो टेंशन्स हैं, क्रूड ऑयल काफ़ी वॉलेटाइल है, तो अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि अभी इन्वेस्ट करना मार्केट में रिस्की हो जाता है। तो इसमें करना क्या होता है फ्रेंड्स, ये ना बहुत ज़्यादा ना स्टॉक पिकिंग वाली मार्केट बन जाती है। मैं थोड़ा सा आपको इसका डिटेल बता देती हूँ कि ऐसी जो मार्केट होती है ना, उसमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होते हैं। बहुत ही ज़्यादा केयरफुली हमें स्टॉक्स पिक करने होते हैं, ताकि हमें कोई भी किसी तरह का बाद में नुकसान ना हो। तो ये चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, ये लर्निंग होती है, हमें सीखनी चाहिए मार्केट में, कि जब भी ऐसा सिनेरियो आए कि ओवरऑल मार्केट में एक पैनिक है कि क्रैश आ सकता है, तो उसको इग्नोर नहीं एटलीस्ट करना चाहिए, स्टॉक पिकिंग करनी चाहिए। जैसा भी स्टॉक हमको लगे कि इस पर कोई भी इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। देखिए, मार्केट जब गिरेगी ना, सारे स्टॉक्स गिरेंगे, लेकिन हमें वो स्टॉक्स चूज करने हैं जिस पर कम से कम जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आए। तो ये चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, जो हमें लर्न करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, और उसका हमें एनालाइज करके आने वाले टाइम के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वॉक्सवैगन। आपने ये ब्रांड सुना होगा। फाइनली अब ये रिपोर्ट की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये किसी लोकल पार्टनर के साथ टाई अप करेंगे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। और वो लोकल पार्टनर कौन होगा फ्रेंड्स? यस, जेएसडब्ल्यू ग्रुप। जेएसडब्ल्यू ग्रुप फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा ग्रुप है। इसके साथ ऑलरेडी एक एमजी मोटर है कंपनी, आपने सुनी होगी, उन्होंने भी टाई अप किया हुआ है एक्सपेंशन के लिए। तो ये कुछ कंपनीज जो फॉरेन की कंपनीज होती हैं फ्रेंड्स, ये टाई अप्स क्यों करती हैं? एक सिनर्जी मिल जाती है, एक पॉजिटिविटी आ जाती है, एक ऑलरेडी जो है इस्टेब्लिश्ड मार्केट मिल जाती है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये रिपोर्ट की तरफ से न्यूज़ है। देखते हैं फ्रेंड्स कि वॉक्सवैगन की तरफ से और ज़्यादा ऑफिशियल न्यूज़ क्या आती है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स। इसके रिजल्ट आए थे, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। जब रिजल्ट आया उसमें एक गिरावट आ गई 6% की, तो एज ऑब्वियस है फ्रेंड्स रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। जो है क्वार्टर वन का प्रॉफिट है उसमें गिरावट है, तो गिरावट के चलते जो है फ्रेंड्स शेयर में एक गिरावट भी आ गई। तो उसके बाद फ्रेंड्स, अगर मैं आपको इसका ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न भी दिखा दूं, तो थोड़ी सी मैं आपको लर्निंग बताती रहती हूँ कि इससे हम लर्न क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये 4000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। इसमें एक अच्छी तेजी बनी थी, जिसमें आप देख सकते हो 1000 के पास जो है शेयर ने अपने टच किया था लेवल। उसके बाद से ही फ्रेंड्स गिरावट ही बनी हुई है, क्योंकि फ्रेंड्स स्मॉल कैप टाइप के कंपनी में क्या होता है, एक दो बार अच्छे रिजल्ट्स आ जाएं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस को कंपनी
बीट कर दे, ऑर्डर्स मिल जाएं, तो एक अच्छी रैली बनती है। तभी तो कहते हैं कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी में अच्छा पैसा बनता है, लेकिन वो रैली सस्टेन नहीं रह पाती क्योंकि उतने ऑर्डर्स मिलने भी चाहिए, वैसे रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली आने चाहिए। तो स्मॉल कैप टाइप की कंपनी में ऐसा मेंटेन करना थोड़ा सा जब डिफिकल्ट हो जाता है तो एक अच्छी गिरावट भी आ जाती है। कंपनी कैसी है? कंपनी अच्छी है फ्रेंड्स, कंपनी में कोई खराबी नहीं है, लेकिन होता क्या है कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी का नेचर ही ऐसा होता है कि एक दो अच्छे रिजल्ट्स आए या एक दो ऑर्डर्स अच्छे मिल जाएं तो कंपनी में तेज़ी बन जाती है, लेकिन वो सस्टेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, वैल्यूएशंस हाई हो जाते हैं तो गिरावट बन जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रिलायंस रिटेल के बारे में बात करें। इनका जो एक ब्रांड है टीरा, उन्होंने फ्रेंड्स एक और जो है साउथ कोरियन स्किन केयर ब्रांड है वो इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो की और भी ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि साइंस बैक्ड स्किन केयर की डिमांड है ना जो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो इसी के चलते ये नया ब्रांड जो है इंडिया में लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मारुति सुजुकी ने अपने जो है प्रोडक्ट्स के गाड़ियों के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं 30,000 तक अक्रॉस मॉडल्स। तो इसके चलते आप देख सकते हो कि आने वाले टाइम में इसका हम इम्पैक्ट देखेंगे रिजल्ट्स पर भी। और ये हो क्यों रहा है फ्रेंड्स? इनपुट कॉस्ट प्रेशर। जैसे ये पता ही था, आना ही था कि जो मिडल ईस्ट में टेंशंस होती हैं उसके वजह से जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होती है, इंपोर्ट्स पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो इनपुट कॉस्ट पर प्रेशर आ जाता है। तो इसके चलते जो है कंपनीज क्या करती हैं, वो पास ऑन करती हैं ये प्रेशर और प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इंक्रीज कर देती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एआई वाली कंपनी, हमारी इंडिया में जो एआई के रिलेटेड जो काम करती है वो है E2E नेटवर्क्स। इसके बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स शानदार रिजल्ट्स आए और उसके बाद जो है कंपनी ने शेयर ने अपर सर्किट भी टच किया और जो है बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आया फ्रेंड्स कंपनी का। आप देख सकते हो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है वो 44 करोड़ आया इन द जून क्वार्टर। तो छोटी कंपनी है, इसके बाद इतना अच्छा जो है परफॉर्मेंस कंपनी ने शो किया। पहले कंपनी का पिछले साल लॉस था, अब प्रॉफिट में आ चुकी कंपनी और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। तो इसके चलते हम देख सकते हैं कि एआई को लेकर भी जो है कंपनी में तेज़ी बनी और उसने जस्टिफाई भी किया अपने रिजल्ट्स में। तो इसके चलते आप इस कंपनी को नोटिस में रख के चल सकते हो। बजाज ऑटो के भी फ्रेंड्स रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे थे। प्रॉफिट जो है 46% तक जंप कर गया, 3226 का करोड़ का प्रॉफिट है। रेवेन्यू में भी फ्रेंड्स अच्छी ग्रोथ है 65%। उसका इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं मार्केट में, एक रिस्पेक्ट मिली है, मार्केट ने भी इसको अप्रिशिएट किया है। उसके बाद फ्रेंड्स कंपनी ने और भी एक अनाउंसमेंट की है, जैसे कि वो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो एक्सपैंड करेंगे बाय 25%, क्योंकि उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें अब ग्रोथ है। ईवी की डिमांड फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, वो कैपेसिटी को भी इंक्रीज करेंगे 9 मिलियन तक। 10 नए मॉडल्स लाने की तैयारी है फ्रेंड्स कंपनी की और सीनियर लीडरशिप में भी वो हायरिंग जो है उनकी प्लान्ड है, पाइपलाइन में है। तो ये सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव हैं कंपनी को लेकर, तो शेयर में भी एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वेल्सपुन स्पेशलिटी। ये पहले लॉस में थी कंपनी, लेकिन इस बार जो है Q1 के रिजल्ट्स इनके आए हैं वो अच्छे आए हैं, प्रॉफिट कंपनी ने एटलीस्ट शो किया है। रेवेन्यू फ्रेंड्स थोड़ा सा डिप है उसमें, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस वो कंपनी की अच्छी है, मार्जिन्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आई है। तो इसके चलते जो है कंपनी को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंडिया मार्ट इंटरमेश। इनके भी रिजल्ट्स आए थे। Q1 का जो नेट प्रॉफिट है वो 12% तक इंक्रीज हो चुका है ऑन हायर रेवेन्यू, मतलब टॉप लाइन अच्छी है तो प्रॉफिट भी अच्छा ही होगा, एंड कलेक्शंस। तो इसके चलते आप इस कंपनी को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। अडानी टोटल गैस के फ्रेंड्स कंपनी के रिजल्ट्स आए थे। प्रॉफिट जो है वो फॉल हो चुका है 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस, प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट है, तो 142 करोड़ तक जो है प्रॉफिट पहुंच चुका है, लेकिन रेवेन्यू में फ्रेंड्स ग्रोथ है वो 27% की है। तो इसके चलते जो है फ्रेंड्स आप इस कंपनी को नोट डाउन करके चल सकते हो, क्योंकि गैस सेगमेंट में काम करती है। तो गैस सेगमेंट वैसे भी हमें पता है कि मिडिल ईस्ट की टेंशन की वजह से थोड़ी सी प्रेशर में थी, तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि रिजल्ट्स भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कोका कोला को लेकर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें पता है कोका कोला भी अब अपना IPO लेकर आ रहा है, अपनी जो इंडियन सब्सिडरी है इनकी, इंडियन नाम है उसके थ्रू, अब उसको वो लिस्ट करवाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स अब कोका कोला जैसे कि हमें पता है इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है कि मतलब कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने ब्रांड को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, क्योंकि हमें पता है कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है इसके आने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी वरुण बीवरेजेस जैसे कि पेप्सी का बॉटलर है वो भी इस फील्ड में लिस्टेड है, रिलायंस भी काम कर रहा है, ITC भी काम कर रहा है।
और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो कोका कोला अपने ब्रांड को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो ज़ीरो शुगर प्रोडक्ट्स लेकर आने की तैयारी में है। एआई ड्रिवन मार्केटिंग करेंगे और ग्लोबल जो है ब्रांड कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। तो ये सब चीज़ें अब कोका कोला कर रहा है और भी ज़्यादा ग्रोथ लाने के लिए, और भी ज़्यादा बड़ा बनने के लिए। तो हम ये मान कर चल सकते हैं कि इस सेक्शन में जो है बीवरेज सेक्शन में और भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन आने के चांसेस बन रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, इनके रिजल्ट्स आए थे। नेट प्रॉफिट में इंक्रीज आया फ्रेंड्स 12% के साथ, लेकिन फिर भी शेयर में गिरावट है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स रेवेन्यू जो ग्रो हुआ है वो म्यूटेड है, उसमें ज़्यादा कुछ तेज़ी नहीं है। इसके चलते हम शेयर में भी इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्योंकि टॉप लाइन फ्रेंड्स अगर थोड़ी सी ढीली रहेगी तो शेयर पर इम्पैक्ट आ जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टीवीएस मोटर्स, टू व्हीलर सेगमेंट की में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। बजाज ऑटो के रिजल्ट्स भी अच्छे थे, ऐसे ही टीवीएस मोटर्स ने भी फ्रेंड्स बहुत ही शानदार रिजल्ट्स दिखा दिए। नेट प्रॉफिट में इंक्रीज आया 51% के साथ, और शेयर में भी तेज़ी बनी है। रेवेन्यू जंप किया फ्रेंड्स 38% के साथ। तो मार्केट ने भी फ्रेंड्स इसको रिस्पेक्ट दी, शेयर में एक अच्छी तेज़ी बनी। तो टू व्हीलर सेगमेंट एक अच्छे फॉर्म में चल रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, इनके भी रिजल्ट्स आए थे। जो नेट प्रॉफिट है फ्रेंड्स वो मोर देन डबल हो चुका है 1149 करोड़ तक। रेवेन्यू में भी फ्रेंड्स ग्रोथ है 42% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, आप इस कंपनी को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। अडानी ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज हैं लिस्टेड स्पेस में। अरविंद फैशंस के फ्रेंड्स रिजल्ट्स आए थे। नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया 11% के साथ, 27.61 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो आप इस कंपनी को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं फ्रेंड्स एक दिन में, तो जैसे कि हम ओवरव्यू ही कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ग्रैन्यूल्स इंडिया, इनके भी Q1 के रिजल्ट्स आए थे। 22% की जो है कंपनी ने ग्रोथ रजिस्टर की है रेवेन्यू में, और प्रॉफिट भी जंप किया। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस फ्रेंड्स कंपनी की बहुत स्ट्रांग है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मतलब जो डेली का उनका काम काज है उसमें एक अच्छी है ग्रोथ आई है। तो इसके चलते आप इस कंपनी को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। नेट प्रॉफिट जो है फ्रेंड्स वो इंक्रीज हुआ है 60% के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस, और रेवेन्यू में भी ग्रोथ है फ्रेंड्स 22% के साथ। तो आप इस कंपनी को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सोना बीएलडब्ल्यू, जिसको हम बोलते हैं सोना कोमस्टार। ये एक आने वाले टाइम में इनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ फेज ओपन हो सकता है, ऐसा यूबीएस को लगता है। इसीलिए उन आने वाले टाइम में यूबीएस ने इनको री रेट किया है, और वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं 16% का अपसाइड जो है कंपनी का शेयर दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने बहुत सारी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं फ्रेंड्स। कंपनी ने नई नई पार्टनरशिप्स की हैं, एक्सपेंशंस की हैं। तो इन सभी के चलते जो है कंपनी एक अच्छी तेज़ी दिखा सकती है। तो आप इसके चलते और सोना कॉमस्टार को जो है फोकस में रख के चल सकते हो। ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टाइटन, कंपनी को आप नोट डाउन करके चल सकते हो। क्योंकि न्यूज़ तो कोई नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई टच कर लिया है। तो इस ऐसे मार्केट में भी जिसमें इंडेक्स लेवल पर कोई भी रिटर्न्स नहीं बने, इस कंपनी ने एक अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगेन फ्रेंड्स लर्निंग यही है कि आप अगर स्टॉक पिकिंग अच्छी होगी आपकी, आप बिजनेस देखकर कभी भी कोई भी स्टॉक पिक करोगे तो आप डिसअपॉइंट कभी भी नहीं हो सकते। अगर बिजनेस अच्छा कर रहा है तो स्टॉक शेयर अच्छा करेगा ही करेगा, चाहे मार्केट अच्छा करे या ना करे। जाते जाते फ्रेंड्स एफआईडीआईएस का डेटा भी देख लेते हैं। डीआईएस ने कल सेलिंग की है 656 करोड़ की, लेकिन एफआईआईएस ने बाइंग की है 1650 करोड़ की। इतनी सी बाइंग से काम नहीं चलेगा, और भी ज़्यादा फ्रेंड्स बाइंग होनी चाहिए अगर हमने मार्केट में तेज़ी लेकर आने, मतलब मार्केट में अगर तेज़ी चाहिए तो और भी अच्छी बाइंग चाहिए। लेकिन एफआईआईएस की बाइंग जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहती, ऐसा हमें पता ही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये है अपडेट वाला वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।